सत्पुरुषों ने देह और ग्रह को दुख का मूल स्वीकारा है। रामचरण ग्रह दुख में प्राणी अति बेहाल, स्वप्ने सुख पावे नहीं और सांसा की साल। परम प्रेमास्पद परमानंद कंद निराधार आधार, घट घटवासी अविनाशी सृजनहार करतार मनवानी पार। अखंड अक्षय अविनाशी निर्गुण निरंजन निराकार, भक्त भक्ति भाव सगुण सांजन साकार। सत्यमनंतम ब्रह्म राम पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। ब्रह्म देशों आइया धर रामचरण जी नाम श्री महाराज के कल्प वृक्षमय प्रणम्य पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। नामानुरागी भजनानंद ज्ञानी गुणी तपसी मुनि चतुष्टय विभूतियों का स्मरण, पवित्र धरा के कण कण को हम नतमस्तक होते हैं। राम रस रसिक पावन संत जन, भगवत चरणानुरागी मानस पाठ प्रेमी, सत्संग स्नेही समुपस्थित धर्म प्राण भक्ति भाव भावित भाग्यशाली भक्तजनों, संसार में कोई भी प्रश्न नया नहीं और उत्तर भी नया नहीं है। जब जब भी हम किसी प्रसंग को छूते हैं तो और कोई विचार हमारे दिल दिमाग में पैदा होते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ नई उपज है। सकल शास्त्रों का स्वाध्याय का निचोड़ है। जब जब भी जहाँ जहाँ भी जिस भी ब्रह्मवाद, अध्यात्मवाद, ईश्वरवाद, भक्तिवाद, तत्ववाद आदि पर प्रश्न किए हैं, जिज्ञासा की है और तत्त विषयों पर तत्त महापुरुषों ने, अनुभवियों ने जो भी कुछ अभिव्यक्त किया है वह सनातन है। प्रस्तुति में संस्कृति कितनी जीवित है, शैली की अभिव्यक्ति क्या है, वो हमारे दिल को छूती है। जैसे ये अन्नपूर्णाएं मातृशक्तियाँ, इनका काम है भोजन बनाना, और भोजन बनाने की विधि में जो दक्ष है, सामग्री वही है। भोजन बनाने की दक्षता सामग्री की समृद्धि को और अच्छा स्वादिष्ट बना देती है। अथाह ज्ञान है, कोई वारा पार नहीं। यावत चातुर्मास प्रत्येक विषयों पर हमें यत्किंचित आचमन करने का ही तो सौभाग्य मिला है। भरपूर पान कर लें,
न समय, न सामर्थ्य, न बुद्धि मति शक्ति, बहुत बोलते हैं, बहुत सुनते हैं, थोड़ा सा याद रहता है, थोड़ा सा यत्किंचित आचरण में आ पाता है। शायद इसकी गंभीरता को छू के ही सरल शब्दों में महापुरुषों ने कह दिया, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। अनंत काल तक सत्संग का लाभ न मिला तो न मिला, पर क्षण भर भी सत्संग अगर प्राप्त हो गया तो हमारी आत्मा की खुराक हमें मिली है। महाप्रसाद की थाली पर बैठ करके पहला ही ग्रास तुष्टि, पुष्टि और दुख निवृत्ति का प्रतीक बन जाता है। बुभुक्षित प्राणी को पहला ग्रास हाथ में आता है, तुष्टि, अब मुझे प्रसाद मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, तुष्टि, प्रसन्नता। और पुष्टि, पहले ही ग्रास जाने से आकुल व्याकुल क्षुधा व्यथित, ये हमारी इंद्रियाएं कुछ तप्ती का अनुभव प्रारंभ कर लेती है। और दुखा निवृत्ति, लंबी अवधि से भूख की पीड़ा से पीड़ित थे, उस दुख से निवृत्ति भी प्रारंभ हो जाती है। ऐसे ही सत्संग की धरती पर, अध्यात्म की दार्शनिक धरा पर वे पुराण उपनिषद शास्त्र संत महापुरुषों की वाणी का यत्किंचित भी हम प्रसंग श्रवण करते हैं, वो प्रथम ग्रास की तरह है। हमें प्रसन्नता होती कि हमें सत्संग मिला। पुष्टि, हमारी ज्ञानेंद्रियाएं में ज्ञान की भूख है। और निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति, पापा निवृत्ति, क्लेश निवृत्ति, दुखा निवृत्ति, इतने इतने लाभ हैं। जैसे सुख की धरती पर अनंत सुख है, दुख की धरती पर अनंत दुख है। राम चरण ग्रह दुख में प्राणी अति बेहाल है। सच कहना अपनी छाती पे हाथ रखकर, जब आप दुनिया घर बार छोड़ के यहाँ आते हो, कितना सुख आपको लगता है, कितना आनंद आपको आता है। और जैसे ही सत्संग का टाइम पूरा हुआ 10 बजे, ऐसे भारी भरकम मन से जाते हो, हे भगवान कहाँ जाना पड़ रहा है? वही काम क्रोध लोभ मोह मत्सर राग द्वेष के दावानल में भटकना पड़ेगा। दुनिया माही दुख घना भांति भांति की मार, दुनिया माही दुख घना भांति भांति की मार। नानावत चिंता रहे, साता नहीं लगार, शाता नहीं लगार, अशाता औत अजुक्ता, कोई पार नहीं। तन मन सुरति समेट उत नहीं सपूता। कहां निर्धन धनवंत, कोई संसार में हो, कोई उत्सव होता। कहां भोगी रोगी, कहां विक्रम सिर भार, दुनिया माही दुख घना भांति भांति की मार। कोई एक दुख हो तो भी दिखा जाए। इसलिए हम जब सत्संग की धरा पर, भक्ति धरा पर, ज्ञान की धरा पर उपस्थित होते हैं तो सब दुखों से कुछ क्षण के लिए हमें मुक्ति मिलती है।
कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ से हमें ज्ञान की समृद्धि, विचारों की समृद्धि, पुण्य की समृद्धि। ध्यान देना, जब भी तुम रामद्वारा में आते हो कंगाल होकर के आते हो, और रामद्वारा से जाते हो तो माला माल होकर के जाते हो। दुनिया हमें कंगाल बनाती है। संत, रामायण, शास्त्र, वेद, पुराण, ज्ञानी, गुणी, इनकी संगति हमें माला माल बनाते हैं, माला माल बनाते हैं। ऐसा प्रभाव अगर शास्त्र चिंतन में, अध्यात्मवाद में न होता, भौतिकवाद की कल्पनातीत आग में झुलसता हुआ प्राणी अगर शांति की अनुभूति नहीं करता, तो भला क्यों अपना समय बर्बाद करता। भारत की धरती का एक भी अध्यात्म तपधरा का ऐसा टुकड़ा नहीं है जहां पर आज भी सिद्धि विद्यमान न हो। आज भी अगर आपका चित्त चांचल्य विश्राम को प्राप्त हो गया है, कुछ क्षण के लिए अगर आप सर्वेंद्र को एकाग्रीभूत कर दिया है, चित्त समाहित हो गया, तो आज भी इस धरती से राम राम की आवाज आपके कान में आएगी आएगी आएगी। क्योंकि महापुरुषों ने भजन किया है, नामस्मरण किया है, और शब्द कभी मरते नहीं है। और जब शब्द नहीं मरते हैं तो हम उन शब्द के पुजारी हैं, हम उन शब्द के उपासक हैं, ब्रह्म शब्द के उपासक हैं। इसलिए हम खतरे से बाहर हैं, मरने का कोई खतरा नहीं है। क्यों? मेरे साथ बोलो, राम मरे तो हम मरे। घबरा रहे हो क्या? राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी का बाल क्या, मरे न मार्या जाय। हम तो अखंड अक्षय अविनाशी के बालक हैं, हमारा वो अंशी, हमारा वो ब्रह्म, हम उसके अंश है, आत्मस्वरूप हैं। शरीर नहीं, आंख नाक कान हाथ पैर नहीं। यही तो दुख है। मैं आंख से देख रहा हूं, अब मैं आंख से देख रहा हूं तो मेरी आंख केवल रूप देखना चाहती है, पर मेरा राम आंख से दर्शन कर रहा हूं तो आंख स्वरूप का दर्शन करती है और स्वरूप में शांति होती है। बस तो वही है, नजारा एक, नजरें अनेक। कौन सी नजर से आप क्या देख रहे हो? कौन सी नजर से आप क्या देख रहे हैं? आपको नेगेटिव नजर भी दिखाई देती है, पॉजिटिव भी दिखाई देती है, सकारात्मक भी, नकारात्मक भी। पूर्ण नकारात्मक भी आप नहीं देख सकते, सामर्थ्य नहीं आपके पास। और पूर्ण सकारात्मक देख लो, ये सामर्थ्य भी बिना राम गुरु की कृपा के प्राप्त नहीं हो सकता। भले ही इस उदाहरण को नकारा नहीं जा सकता कि गिलास आधा खाली आधा भरा है। इस सत्य को भी नहीं ठुकराया जा सकता कि गिलास पूरा भरा हुआ है। आधा पानी से है, आधा हवा से है, पर गिलास भरा हुआ है। हम किसी भी सकारात्मक सोच के विरुद्ध नहीं चिंतन करते, अनुकूल ही चिंतन करते हैं। और विचारों की सकारात्मकता ही सद्गुरु की असीम कृपा है। ये सकारात्मक दृष्टि है गोस्वामी जी की, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जौरी जुग पानी। ये सकारात्मक दृष्टि है। हर पुरुष में मेरा ब्रह्म, मेरे राम का दर्शन, हर नारी में मां जगत जननी जानकी का दर्शन। और संत की अगर ये सकारात्मक दृष्टि है तो परिवार
स्वर्ग, समाज स्वर्ग, राष्ट्र स्वर्ग। संत दृष्टि बदलते हैं, सृष्टि अपने आप बदल जाती है। सोच बदलोगे सब कुछ बदलता बन जाएगा। जंबूसुर के पास में शील दृष्टि है, संयम दृष्टि है। उनके विचारों में एक ही लक्ष्य है, ब्रह्म साक्षात्कार। मुझे शरीर भोगों के लिए नहीं, भक्ति के लिए प्राप्त हुआ है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। पावन प्रसंग आप श्रवण कर रहे हैं। आओ चलें थोड़ी देर के लिए उस दिव्य बगीचे में जहां नारियल के झाड़ हैं। एक वन के मध्य श्रीफल के वृक्ष, हंस मारे चौंच, पीवे पय प्रत्यक्ष। नारियल पानी बड़ा लाभप्रदायक होता है। बहुत प्यार से लोग नारियल का पानी पीते हैं। औषधि का भी काम करता है, अमृत का काम करता है। हंस के लिए वही दूध है, क्योंकि उसमें लौह जल नहीं मिला होता है, उसमें तत्व जल है। हंस पान करता। और प्रसंग याद है आपको, हंस ने चौंच मारी, दूध पिया, आकाश को माप लिया, उड़ गया। पर चोंच मारने पर ताकत से जो अंदर से नारियल के पानी के छींटे बाहर आए और बगली के जीवान पे, और ऐसा आनंद आया, क्या अमृत है, मजा आ गया। और अपने प्राण प्रीतम के हृदय को दहला दिया। ये क्या है, हम तो यहां वर्षों से रहते हैं, पर ये हमने पान नहीं किया। हम तो ये बहता हुआ जल पीते रहते हैं, कहीं पड़ा हुआ जल पी करके प्यास बुझा लेते हैं। हमारे पास ही हम पी नहीं सकते। समझाया देवी, सामर्थ्य के अनुसार बात करनी चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार कदम बढ़ाना चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार जीवन जीना चाहिए। लाइफ इज आर्ट, जीवन एक कला है। तेते पैर फसारिए जेती लंबी चादर होए। जीवन में दो चीज को स्थान नहीं दोगे तो सुखी हो जाओगे। एक, देखा देखी नहीं करना। सारा संसार पतन की तरफ अगर है तो देख करके, देखा देखी, उसने किया देखा तो मैं भी ऐसा करूं। और दूसरा है हठवाद, जिद्दवाद। इन दोनों से समाज अस्त व्यस्त संत्रस्त हुआ है। राष्ट्र में उथल पुथल मची है और अनगिनत जीवन धुली धूसरित हो गए। समझाया। मदन गौरी ये तृतीय पत्नी जंबूसर को प्रसंग श्रवण करवा रही है। उसे समझाया, पर उसे समझ में नहीं आई। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? पीवत पय अपारा, पीवत पय प्रत्यक्ष, हंस की शक्ति अपारा। उन्होंने कहा वो उसकी शक्ति है। अरे बोले कैसी बात करते हैं आप प्रीतम, देखने में हम वो दो एक से एक समान, हमारा और उनका शरीर, आकृति, रंग, रूप, चांच सब तो एक जैसी है। अब कैसी बात कर रहे हैं? कहने लगी, लगता है प्रीतम तुम्हारे दिमाग का दिवाला निकल गया है। प्रत्यक्ष सामने दिख रहा और हम पाए नहीं। ये पाय पान करना चाहिए। ये जगत जल नहीं है, ये पाय है, दूध है, तत्व है, पान करना चाहिए।
उनका करना चाहिए, पर अपनी औकात नहीं है, अपनी पहुंच नहीं है। अपन तो जो जल पी के जी रहे हैं वही बहुत अच्छा है। अपनी सीमा के बाहर अगर हम कदम बढ़ाएंगे तो बहुत कष्ट देखना पड़ेगा। पर एक भी बात उसकी चाह के चिकने घट पर ये उपदेश का पानी नहीं ठहर पाया। कह लगे ठीक है, आपके भाग्य में नहीं लिखा है, आपके कर्म में नहीं लिखा है, आपके चलिए इस धरती पर जहां पुरुष को मौलिक अधिकार है, नारी को भी मौलिक अधिकार है जीने के, आपकी और मैं मेरे, मैं तो पीऊंगी, आपके भाग्य में नहीं तो मत पियो। और अपने प्रीतम से इस प्रकार अहम गर्जना करती हुई वह आई और नारियल के उस वृक्ष पर बैठ करके नारियल के उस फल पर गौर से देखा। और जैसे हंस ने जोर से चोंच मारी थी, बगुले ने भी पूरी ताकत के साथ चोंच का प्रहार किया। देख हंस की नकल, और बगुली भी चोंच मारी, इसने चोंच का प्रहार किया, लेकिन एक ही बार के प्रहार में चोंच अंदर फंस गई। हंस बता शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं था हंस के समान। अब चोंच अंदर फंस गई पर निकल नहीं पाई, बहुत प्रयास किया, फड़फड़ाई, पूरी ताकत लगा दी, सारे पंख फड़फड़ा दिए, और अंत में सदा के लिए शांत हो गई। फल के अंदर चोंच मारने से वो लटक गई, और चोंच अंदर फंसी है, वो लटकी हुई है, और देखते देखते पंख फड़फड़ाने के साथ प्राण भी फड़फड़ा के सदा के लिए उड़ गए, और बगुली लटकी की लटकी रह गए, प्राण चले गए। व्यक्ति सत्ता पर लटका रह जाता है, प्राण चले जाते हैं, संपत्ति पे लटका रह जाता, प्राण चले जाते हैं, सौंदर्य पर लटका रहता, प्राण चले जाते हैं, लीला खत्म हो जाती है। मदन गौरी ने कहा, प्रीतम आप नारियल के पाए के समान ब्रह्म सुख को प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं, पर आपको मिलेगा नहीं, और बगुली की तरह आपको शायद कष्ट देखना पड़े, दुख देखना पड़े, प्राण गंवाने पड़े। भजियो न पूरन राम और ग्रसुक शोभित ज्यो, जाकी कोई ठीक न ठाम, बगुली जू लटकत रहे। क्या महापुरुषों ने प्रमाण दिया है? मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ और उदाहरण प्रमाण पशु पक्षी जगत के। बड़ा सुंदर कंठ है, बढ़िया अच्छा है, स्वर बढ़िया है। बोलो कौन इंसान का प्रमाण देता है? वाह क्या कोकिल कंठ है, तो श्रेष्ठ कोयल या मनुष्य? आंख अच्छी है, मीनाक्षी, मृगनयनी, तो मृग की उपमा दी जा रही है, हरिणी की उपमा दी जा रही है, फिर मनुष्य की श्रेष्ठता का बखान क्यों? बर्फ के समान शांत तो मनुष्य श्रेष्ठ होकर के भी बर्फ से उपमा। सुंदर शरीर है, वाह क्या कंचन काया, स्वर्ण की तरह कुंदन की तरह काया चमक रही है, जड़ से काया की उपमा मानव जीवन की। इससे सिद्ध होता है वैदज्ञों, शास्त्रज्ञों, महापुरुषों, अनुभवियों ने, मनीषियों ने, मूर्धन्य विद्वानों ने गुणों की पूजा की, गुणों की पूजा की। पत्नी ने अपने प्राप्त ज्ञान दमखम के साथ रखा, किंतु वैराग्य मूर्ति सुधर्मा जैसे महर्षि की कृपा पात्र सुधर्मा, जिन्होंने जीवन प्रत्येक शरणागत आत्माओं को अच्छे धर्म का उपदेश दिया है,
और अच्छा धर्म का उपदेश है भक्तिवाद, भोगवाद नहीं। भोग तो जन्म जन्म में मिले हैं, केवल एक मानव शरीर है जहां भक्तिवाद की प्रबलता का आनंद लिया जा सकता है। लोग कहते हैं माता पिता नहीं मिलते, लोग कहते हैं सत्ता शक्ति संपत्ति नहीं प्राप्त होता। तो मैंने महात्मा सुंदरदास जी इस धरती की बड़े 10 साल की अवस्था में दादू दयाल जी को भगवत दर्शन हो गया संत के वेश में, और उनके कृपापात सुंदरदास जी से मोबाइल करके पूछा कि लोग कहते हैं कि माता पिता नहीं मिलते, सत्ता नहीं मिलती, ये नहीं मिलता, आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने मुस्कुरा करके जो कहा बड़ा दिल को छू लेने वाला था। तात मिले सुत ब्रात मिले युवतेश, तात मिले पुण्य मात मिले सुत ब्रात मिले युवतेश कदाई, राज मिले गज बाज मिले सुख साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ ऊंचाई, सुंदर और मिले सब ही सुखा, दुर्लभ संत समागम भाई, दुर्लभ संत समागम भाई। कौन कहता है? कौन सी ऐसी योनि है जहां पर माता पिता ना मिले हों? हर जन्म में, हर जीवन में अपने अपने काया के अनुसार माता पिता का संयोग बना है, सब प्राप्त है। इसलिए स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया और मिलाप मिले नित ही नित दुर्लभ मेल हरि जन को, त्रयताप मिले जिनके दर्शा मल धोय के दूर करे मन को, जीव निर्मल होय के नाम रटे कोई कर्म को नाही रहे कन को, कहे राम चरण देखियो हम जोय के, संत स्थान महाधन को, संत स्थान महाधन को, संत स्थान महाधन को। 2.5 शताब्दी पूर्व देखियो हम जोय की आंख खोल करके देखा संत स्थान महाधन को। वो संत का स्थान है जहां पर आने पर कई संताप नष्ट हो जाते हैं। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज भीलवाड़ा रामद्वार में प्रवचन कर रहे थे, अपार जनसमूह बैठा है और सत्संग में बीच में जो व्यक्ति बैठा एक काल उन्हें लेने आए। धर्म के भेजे हुए यमदूत आ गए, पर वो यमदूत अंदर प्रवेश नहीं कर रहे, बाहर खड़े, वो बिल्कुल बीचों बीच बैठे। त्रिकालदर्शी महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज से क्या ज्ञात था, क्या छिपा हुआ था, वो अंदर हिम्मत नहीं हो रही है जाने की। तब रामचंद्र जी महाराज ने भीलवाड़ा के सत्संग में फरमाया, धन शरणो महाराज को और जमका लगे न डावा, बाढ़ रावली तोड़ के आगा धरे न पाव, आगा धरे न पाव, खड़ा दूर निहारे। सामर्थ्य नहीं है क्यों आगे आ जाए, दूर से देख रहे हैं, सामर्थ्य नहीं। रामचरण संताप नहीं, राम तनो उमराव, क्या ये हिम्मत नहीं हो रही थी। धन शरणो महाराज का जमका लगे न डाव, और इंतजार प्रतीक्षा करके लौट गए और जाकर के धर्मराज से कहा, सत्संग के बीच बैठे हो तो राम 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 भजन कर रहे हैं। तो जब वो कुछ कह रहे थे और इधर महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया, राम भजन की औट चोट जम की नहीं लागे। उधर यमदूत कह रहे हैं कि वो राम भजन में बैठे, हम क्या करें, कैसे लेके आए। इधर श्री महाराज फरमा रहे थे, राम भजन की औट चोट जम की नहीं लागे, सिंह गरज सुन त्रास चरत वन का जीव भागे, जहां भुजंग का वास तहां मूसा न रहावे, जिसगर जागृत होए निकट तस्कर नहीं आवे, सुन सरनाटो बाजको डरे परिवा प्राण, राम चरण यम यू भगे लेत नाम निर्वाण। राम भजन की और चोट जम के नहीं लागी। दुनिया में चोट की कमी नहीं है, सत्ता की चोट, संपत्ति की चोट, रुपयों की चोट, रूप की चोट, अड़ोसी की चोट, पड़ोसी की चोट, काम की चोट, क्रोध की चोट, लोभ की चोट, मोह की चोट, ये चोटीला जगत है। कदम कदम पर चोट पे चोट लग रही है।
सत्संग में संत ज्ञान की चोट लगा करके जन्म जन्म की खोट निकाल देते हैं और जीवन धन्य कर देते हैं, और संसार चौट पे चौट मार करके घायल करता है, व्यथित करता है। राम भजन की ओट चौट जम की नहीं लागे। सबसे बड़ी चोट है काल की, और प्रत्यक्ष अनुभव किया श्री महाराज ने। काल मिटाए दूर पूर महर महाराज कर, सतगुरु आनंद मोर चोर कर्म चेतन किया, मिलिया परम उदार कर्म काल सब ही कटिया, दिया नाम तत्सार जन्म जन्म का दुख मिटिया। गुरु पीर कृपा कर भीर करी, तब काल की चोट न खावता है। संसार का फंद स काट सवे निज आपनी शरण बचावता है। जिसी मृगराज के आश्रय जाय छिपे, तब जम्बू कहां करा होता है। सिंह की शरण में गई है तो सियालियों से क्या खतरा है, जम्बुक से क्या खतरा है। जन राम चरण मगन भया निज रामो राम ध्यावता है। झुलना के अंग में महाप्रभु रामचरण जी महाराज गुरुदेव के अंग में ऐसी गुरु कृपा का नाम प्रताप का प्रभाव प्रतिपादित करते हैं। वाणी का एक एक शब्द हमें झकझकाउर देता है। इसलिए बार बार कहते, जब चिंतन मुखरित होता है तो वेद भी वामन हो जाते हैं। राम भजन की ओट चोट जम की नहीं लागे। सिंह गरज सुन त्राच चतुर वन का जीव भागे। सिंह की गर्जना से वन के बाकी जीव भाग जाते हैं। जहां पर सांप रहता वहां चूहा नहीं रहता। आज दिन तक सांप ने कभी बंगला नहीं बनाया। आपके इंदौर में बनाया हो तो बता देना। कहीं पर आज दिन तक बंगला नहीं बनाया। उनके विश्वकर्मा, उनके आर्टिस्ट, उनके कलाकार चूहे मामा, वो बढ़िया बंगला बनाते हैं और सर पर आराम से जाकर ठाठ से रहते हैं। हिंग लगे न फिटकड़ी और रंग चोखा। रंग चोखा। जहां जागरण होता है वहां चौर नहीं आती। इसलिए संयम की साधना का मतलब ही जागरण। सावधान, दक्ष, जागरण। सावधानी हटी, आगे बोलो। हाँ तो बोल लिया करो कभी कभी, थोड़ा 50-50 हो जाए। कभी नहीं से देर भली। सावधान, अंधा मोड़, विकट मोड़, ये सब बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं रोड के ऊपर। किसके लिए लग रहे हैं? इन्हें पढ़ो। हर चीज कितनी काम की, सब जगह लिखी हुई चीज काम की होती है। जहां भी लिखा है इस पे गौर करो। मैं बहुत बार यहां दिलाता हूं, जिन लोगों को यहां आने की वक्त नहीं, टाइम नहीं, समय नहीं, तो दुनिया में भटकने का समय तो है ना। और भटकते भटकते कई बार गाड़ियों के पीछे उनकी नजर पड़ जाती है। कई चीज पढ़ लेते हैं। पढ़ लिया करो, नहीं पढ़ते हो तो काम की है। कितनी प्यारी चीज लिखी हुई है। संयम की साधना का सूत्र। बुरी नजर वाले, संयम का सूत्र है। देखो मगर घर में सुंदरकांड नहीं होगा फिर हमेशा। अगर प्यार की नजर से देखेंगे तो सुंदरकांड ही होगा। लंका कांड कैसे होगा? किष्किंधा कांड कैसे होगा? न पढ़ते हो, और पढ़ते तो ध्यान नहीं रखते हो। मैंने एक बार सुनाया था, बुरी नजर वाले तो जुग जुग जीवे। बुरी नजर वाले तो जुग जुग जीवे, और तेरा बेटा बड़ा होके तेरे ही खून पीवे। ये कर्मवाद, ये कर्मवाद। अच्छी चीज कचरे में भी पड़ी है हीरा, तो उसे उठाते हैं। उठा लेना चाहिए, अच्छी चीज है। ज्ञान पर एकाधिकार किसी का नहीं। बालक भी कभी कभी इतनी गजब की बात कह जाते हैं कि 8 साल का बालक वो कहता जो 60 वाला नहीं कह पाता, क्योंकि अंदर से जो कह रहा है वो तो वो कह रहा है। इसलिए कहीं भी अच्छी बात है उसे स्वीकार करें। अस्तु जंबूश्वर जी ने मदन गौरी अपनी
तृतीय पत्नी से कहा, तुमने प्रमाण उदाहरण बड़ा अच्छा दिया है, पर एक बार विचार करो कि ये तुम्हें खुद को विचार करना है कि जैसे ही वो बगुरी जिह्वा के स्वाद के कारण, रे जिह्वा मर्यादाम कुरु मर्यादाम भोजने वचनेषु वचने प्राण संदेहो। शास्त्रकार कहते हैं, जीवान अपनी मर्यादा का पालन कर, वाद पे और स्वाद पे दोनों पर। जीवान के दो काम है, ये स्वाद भी लेती है और कैंची की तरह काटने का भी काम करती है, चलती भी है। स्वाद और विवाद ये दोनों जीवान से होते हैं। हाँ, वादे वादे जायते तत्वबोध, बातचीत में ज्ञान बढ़ना चाहिए, ना कि वादे वादे जायते वन्नी, बात बात में आग नहीं लगनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं ज्ञान बढ़ना चाहिए। पति की आज्ञा न मानने पर अपनी रसना की स्वादवश भई जीवन को बर्बाद किया। और मैं भी तुम्हें यही कह रहा हूं, रसना पर संयम कर लेती उसकी प्राण नहीं है, जिसमें संतोष कर लेती तो प्राण नहीं जाते। और जम्बूसर जी भी प्रत्युत्तर में बड़ा प्यारा एक प्रसंग श्रवण करवाते हैं। कैसा सुंदर चरित्र है। अनगिनत पति पत्नी संसार में रहते हैं, जरूर बात करा करो, पर बात शास्त्र की करा करो, भक्ति की करा करो। यह ग्रस्त जीवन केवल भोगों की बात करने के लिए नहीं, भक्ति का संवाद करने के लिए भी प्राप्त हुआ है। भक्ति का संवाद करने के लिए भी प्राप्त है। बहुत बड़ा तपोवन है ग्रस्ताश्रम, बहुत बड़ा तपोवन, जहां पति और पत्नी ऋषि और ऋषि पत्नी बन करके बड़ी कठिन साधना करते हैं। उन्होंने एक प्रसंग श्रवण करवाया, सुनो देवी, तुम्हें उस मेघरथ की तरह जीवन जीने का अभ्यास होना चाहिए। सृष्टिपुर नगर के अंदर दो युवा रहते थे, एक का नाम था विद्युन्माली और एक का नाम था मेघरथ। विद्युन्माली और मेघरथ दोनों ने विचार किया, चलो अपन किसी कला को प्राप्त करें, विद्या को प्राप्त करें। और दोनों साथ सृष्टि नगर से चलते हैं तो रास्ते में उन्हें एक मंत्रज्ञ व्यक्ति मिल गया, मंत्र का अच्छा जानकार था। चलते चलते बातचीत हो गई। उन्होंने कहा, हम कोई कला विद्या सीखना चाहते हैं। और उन्होंने कहा, मैं मंत्रज्ञ हूं, मेरे पास बहुत अच्छी विद्या कला है, मंत्र है, और मैं मंत्र आपको बता दूंगा, लेकिन मंत्र की जो साधना है बड़ी कठिन है। अगर मंत्र की साधना में सजगता, दक्षता पूरी तरह से बरत ली तो राज्य सत्ता प्राप्त हो जाएगी, और अगर कहीं विचलित हो गए तो विक्षिप्तता आ जाएगी। ध्यान देना, भगवान की भक्ति में अगर सावधानी है तो दुनिया का नहीं, भगवान का ही राज्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जहां भक्ति के जगत में थोड़ी सी भी गफलत हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। योग भ्रष्ट हो भी जाए थे। कृताम पुण्यवताम लोकांशता सासती समाहा सुचिनाम श्रीमताम गे लोक भ्रष्टो भी जायते अथा युगिनाम एव कुले धीमताम। कई शरीर बचपन से ही जड़ भरत जैसे पैदा होते हैं, उन्हें सुख दुख का बोध नहीं, शरीर का भी नहीं। खिलाओ तो खा लिया, पिलाओ तो पी लेते हैं। कई शरीर है, कई बच्चे हैं, वो योग भ्रष्ट हैं। बहुत बड़े साधक साधना करते करते योग भ्रष्ट हो गया है, इसलिए इस रूप में आए हैं।
उन्हें कोई सुख दुख का अनुभव नहीं हो रहा है, अभाव प्रभाव उनके दिल को नहीं सता रहा है। योगी तो एक बार फिर भी सुख को सुख समझ करके खुश नहीं होता, दुख को दुख समझ करके दुखी नहीं होता, पर स्थित प्रज्ञ तो इससे भी ऊपर हो जाता है। स्थित प्रज्ञ सुख अगर भगवान का दिया हुआ हमारा लिए प्रसाद है तो दुख भी भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। सम्मान भगवान का दिया हुआ प्रसाद है तो अपमान भी भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। समा शत्रौ च मित्रे चित्ता मानापमानयो शीतोष सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्थिरमौनि संतुष्टो येन केंचिता अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान समे प्रियः। समा दुख सुख स्वस्था समलोष्टस्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म स्तुति मानापमानस तुल्यो तुल्य मित्रारी पक्षयो सर्वारम परित्यागी यो मत भक्त समय प्रिय। सर्वारंभ परित्यागी गुणाति सउचिते। भगवान पार्थ धनुर्धर अर्जुन को निमित्त बना करके प्रत्येक साधक के विचलित चित्त को संबल प्रदान करते हैं। घबराइए नहीं। कोई भी विपत्ति जीवन में आई है, संकट आया है, दुख आया है, पार्ट ऑफ लाइफ, और उस विपत्ति में दुख में मुस्कुरा करके समय निकाल रहे हो, आर्ट ऑफ लाइफ। जीवन के अंदर ये सबसे बड़ी महत्वता है। अगर दुख है, विपत्ति आई है, पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का एक भाग है, और मुस्कुरा करके स्वागत कर लिया, आर्ट ऑफ लाइफ, कला है। रामचरण सुख दुख सब काहू में हुए, ज्ञानी भुक्ति ज्ञान से मूर्ख भुक्ति रोए। फर्क इतना ही है। किसमें सुख दुख नहीं आते जीवन में? संत महंत ग्रस्त वानप्रस्थ यतीन्द्र योगींद्र मुनीन्द्र, रोगी भोगी योगी शोगी, कौन सुख दुख को स्पर्श नहीं करता? पर ज्ञानी भुगते ज्ञान से, ज्ञानी मुस्कुरा करके भुगतता है। भगवान की लीला है, प्रभु की लीला, इच्छा। एक शब्द याद रखा करो, राम गुरु की कृपा से आनंद है। मिला तो भी आनंद, ना मिला तो भी आनंद। और ये तो आपको याद ही हो गया है, तेरी रजा में रजा है और तेरी मजा में मजा है। यूं भी वाह है और ऊं भी वाह है। करो परमात्मा से प्रार्थना, प्रभु जितना दुख मेरे जीवन में आ सके आए, क्योंकि तू खुश है। अगर प्रभु मेरे जीवन में दुख आने से तू खुश है तो तेरी खुशी के अंदर मैं बाधक बनने वाला कौन? जितना दुख जीवन में आए, पर सहन करने के लिए एक धैर्य का, सहनशीलता का छाता भी दे दे, ताकि कम से कम हम सहन कर ले। बरसात हो रही हो और आपके पास छाता है तो आप परेशान नहीं होंगे। वाटरप्रूफ आपने पहन रखा है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए जब जब भी दुखों की बरसात आए, ज्ञान का, गुरु कृपा का वाटरप्रूफ पहन लो, धैर्य का छाता लगा लो, जीवन धन्य हो जाएगा। तो आइए, उन्होंने मंत्रज्ञ ने विद्या सिखा दी, पर उन्होंने कहा इसकी साधना कठिन। इसकी साधना करने के लिए आपको हरिजन कन्या से विवाह करना पड़ेगा। हरिजन कन्या से विवाह करने के बाद निर्वस्त्र होकर के इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। और ऐसी अवस्था में अगर चित्त विचलित हो गया तो तुम विक्षिप्त हो जाए, और तुम्हारे चित्त में यत्किंचित भी कोई असर नहीं हुआ तो राज सत्ता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। मंत्र की विधि बताई। विद्युन्माली और मेघरथ चले, शांत स्थान प्राप्त किया और साधना करी। हरिजन कन्याओं से विवाह किया, निर्वस्त्र होकर साधना करी। लेकिन कुछ ही समय के बाद विद्युन्माली का चित्त विचलित हो गया। बहुत टेढ़ा काम है संसार के अंदर। इंद्रियों की कुटिलता और मन की वक्रता पर ज्ञान की लगाम लगे, काबू हो, बहुत मुश्किल बात है।
सारा खेल मनो मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो, भोगों में आबद्ध और भक्ति का दृढ़ संबंध, दोनों का मूल कारण मन है। कपिल भगवान ने माता देवहूति को दिव्य ज्ञान देते हुए यही कहा था, मां भक्ति युग सर्वोत्तम है। मनः किंचित न स्मरेत, साधना के काल में मन किसी का स्मरण न करे। मुक्ति लहे विराग सु बंधन करे, स्नेह रामचरण में क्या कहूं सब ग्रंथन मत ये। विद्युन वाली डिग गया, चित विक्षिप्त हो गया, पागल होकर के भटक रहा है। लेकिन मेघरथ दृढ़ रहा, मजबूत रहा, कोई हलचल नहीं, देहाद्यास समाप्त, मैं शरीर हूं नहीं, नाम से संबंध कर लिया। आंख नाक कान हाथ पैर में नहीं हूं। एक महात्मा के द्वार पर व्यक्ति गया, दरवाजा खटखटाया, ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं। महात्मा ने अंदर से कहा आप कौन, वो बाहर से कहता आप कौन, अंदर से महात्मा कहते आप कौन, वो कहता आप कौन। महात्मा ने कहा भैया समझ गया, जो मैं हूं वही तू है, वो जो तू है वही मैं हूं। अपन दोनों के बीच में ये दरवाजा बंद है और कोई भी अंतर नहीं है। दरवाजा खुला और दोनों एक हो गए। यही स्थिति संसार के अंदर है कि जो परमात्मा है वही मैं हूं, वो परमात्मा है। हम परमात्मा के अंश हैं। भगवान राम ने ब्रह्म ज्ञान पाना चाहा था। भगवान राम से माता कौशल्या ने, कैकेयी ने, सुमित्रा ने एक साथ प्रार्थना करी, ब्रह्म ज्ञान कराइए। भगवान राम ने मां कौशल्या से कहा जाओ रात भर एक जाप करो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। कैकेयी को भेड़ों के समूह में भेज दिया, सुमित्रा को बकरों के समूह में भेज दिया, जाओ तुम्हें ब्रह्म ज्ञान कराऊंगा। और पूरी रात मां कौशल्या मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अंदर विचार आया, मैं आंख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, मैं जल तत्व नहीं, अग्नि तत्व नहीं, मैं धरा तत्व नहीं, मैं गगन तत्व नहीं, वायु तत्व नहीं। अंदर से आवाज आई, मैं पांच भौतिक तत्वों का पुद्गल हूं, लेकिन पंच तत्व नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध सच्चित आनंद रूपी तत्व हूं, इन सबसे परे हूं। और जब प्रभु राम आए तो मां ब्रह्म ज्ञान में दत्तचित देहाध्यास समाप्त। राम आके कहते मां मां, 3 बार आवाज लगाई, कंधे पे हाथ रखा, मां आंख खोली, बोले कौन? मैं ब्रह्म ज्ञान कराने आया हूं राम, मुझे हो गया ब्रह्म ज्ञान। क्या मां, क्या ब्रह्म ज्ञान हो गया? बोले जो आप हो वही मैं हूं और जो मैं हूं वही आप हैं, और आप और मेरे में कोई अंतर नहीं है। इसलिए श्री महाराज ने राम रया भरपुर दूर काहे को फिरिए, अपना घट को खोज रेन दिन सुमरण करिए। ज्यों गारा की कलन निर की सिर अंदर से, कर्मा के आवरण राम नेड़ो नहीं पर से। ज्यों चकमक में आग फतर लग प्रगट होई, धीरज सु कर ध्यान शब्द गुरु को ले सोई। राम चरण करनी बिना जगे न प्रेम प्रकाश, मीन रहे मुख बीच के तो जल में मरे प्यास। मोए सुन सुनावे हंसी, पानी में मीन प्यासी, कभी हंस पड़े मछली पानी में प्यासी। हाँ, जब वो जलपान करती प्यास अवस्था में तो उलटना पड़ता है, पर काल का जब निमंत्रण होता है वो इतनी अशक्त हो जाती है, पानी में रह करके प्यास लगती है, पलट नहीं सकती तो पानी नहीं पी सकती है, और पानी नहीं पी सकती है तो मछली पानी में रहकर पानी 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 कहते कहते मर जाती है। वही सुनसन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। और कबीर जीव मात्र से कहना चाहते हैं परमात्मा को पाना है तो जैसे मछली उलट करके पानी पीती है, ऐसे जगत से उलट करके, भोगों से उलट करके भगवान के साथ संबंध करोगे, तब भगवान की कृपा के पात्र बन पाओगे। मेघरथ को सिद्धि हासिल हुई, चित्त विचलित नहीं हो पाया, अडिग रहा,
मन की आटी अटपटी चटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। इसलिए सारा खेल इस मन का है। पर दड़ रहा, फलस्वरूप राजसत्ता की प्राप्ति हो गई, सम्मान मिला, जीवन मिला, धन्य हो गया। जम्बू सर जी कहते, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं रतनगोरी कि जैसे मेघरथ ने गुरु कृपा को प्राप्त कर अपने मन को दृढ़ रखा, राजसत्ता को प्राप्त कर लिया है, ऐसे ही सदगुरु की कृपा को पा करके जो नामानुरागी बन करके संसार से विरक्त होकर के भगवत साधना में रहता है, उसे राम सत्ता प्राप्त हो जाती है। ये लोग भी सुधरे और परलोक भी सुधर जाता है। ऐसे प्यारे प्यारे बड़े हृदय स्पर्शी संवाद चल रहे हैं जो दिल को छू लेते हैं। ये किराने की दुकान पे मिलने वाला सौदा तो नहीं है, श्रृंगार स्टोर पे मिलने वाला क्रीम पाउडर जैसा सौदा भी नहीं है जो बाहर की चमक को चमकाए। ये संयम का तत्व, संयम का ब्रह्मचर्य का सौदा तो संतों की सन्निधि में, शास्त्रों की सन्निधि में और महापुरुषों की धरती पर प्राप्त होता है, जिससे आत्मा चमका करती है, आत्मा चमका करती है। ऐसे प्यारे संवाद दिल को छू लेते हैं। आइए, समय कितनी जल्दी जल्दी बीतता चला जा रहा है। 16 तारीख हो गई है, कल 17, परसों 18 तारीख है। एक पंचमी आती है जिसे आप रंग पंचमी कहते हैं, चैत्रवदी पंचमी। जिस पंचमी को गांव गांव के लोग शापरा की धरती पर आकर के चातुर्मास की प्रार्थना करते हैं। गांव गांव के लोग, न जाने कहां कहां से, हमारे यहां चातुर्मास हो, हमारे यहां चातुर्मास हो। 20, 30, चतुर्थी से प्रार्थनाएं रोज अर्जियां वाचन होता है, खड़े होकर प्रार्थना करते हैं सब अलग अलग गांव के लोग। पंचमी के दिन भी अर्जी वाचन होता है और इस आशा में सब रहते हैं, हमारे यहां लॉटरी खुलेगी, हमारे यहां लॉटरी खुलेगी, हमारे यहां लॉटरी खुलेगी। और वो दिन ऐसा दृश्य होता है, क्या बताएं। हर साल कुंवारी के 56 वर, हाँ कुंवारी के 56 वर, हर साल ये स्थिति होती है। सबकी आशा होती है हमारे यहां चातुर्मास हो। ठीक पंचमी का अभिजीत मुहूर्त आता है, 12 बजे अभिजीत मुहूर्त आया, 12:05 तक, जिस पर रामचंद्र जी महाराज कृपा करना चाहते हैं। गोटका जी उनका दिव्य स्वरूप उस गांव के लिए प्रधान व्यक्ति जो श्रद्धालु है उसके मस्तक पर रख दिया जाता है और यह चातुर्मास की स्वीकृति का एक ऐलान, एक शंखनाद हो जाता है। और इस बार ये सारा अपार दृश्य मां अहिल्या की धरती के लिए हुआ और इंदौर के चातुर्मास की स्वीकृति स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने बख्शिश की। जब श्री महाराज ने बख्शिश कर दी है, आप खुद सोचो, विचार करें। यत्तो धर्मः ततो जयः, जहां धर्म है वहां पर विजय है। एक दिन वो होता है, वो पंचमी शापरा की धरती की, और एक पंचमी ये नवरात्रि की जो 18 तारीख को आ रही है, अश्विन शुक्ला पंचमी। ये नवरात्रि की पंचमी जो गोटका जी चातुर्मास के निमित्त में दर्शन के लिए, पूजा अर्चन करने के लिए स्वीकृति के रूप में गादी जी के द्वारा बख्शिश होता है, वहां इस पंचमी को गाजे बाजे हर्षोल्लास के साथ पुनः पदार्पण होता है और गादी जी पर यहां पर पधरावनी होती है। भक्त लोग उत्साह के साथ आगमन। यह चातुर्मास समापन की ओर करवट ले रहा है, इस बात का प्रतीक होता है। चातुर्मास समापन पर्व की पूर्व झलक है, पूर्व रश्मि है। चातुर्मास तो दशहरे तक, एकादशी तक चलता है। अतः आपको हमारे संत रोज सूचना देते हैं, परसों के दिन 18 तारीख है, तो ठीक पाठ के बाद महाप्रभु की वाणी का वांगमय स्वरूप गोटका जी गाजे बाजे से जुलूस होता हुआ और पुनः यहाँ पदार्पण होगा, यहीं से प्रस्थान होगा और यहीं पर आगमन होगा। श्री महाराज के स्वरूप के साथ चलना
रामचंद्र जी महाराज के वांग्मय स्वरूप के साथ चलना, साक्षात रामचंद्र जी महाराज के साथ में चलना है तो भजन कीर्तन नाम स्मरण करते हुए पुनः यहां पर आगमन होगा सबका। उसके बाद परंपराएं हैं। जिस गांव में चातुर्मास होता है तो वहां के लोग प्रार्थना करने शाहपुरा जाते हैं, फिर शाहपुरा से भक्त लोग अर्जी लेकर के आते हैं, उसका वाचन होता है। जब पुनः यहां सबका आगमन हो जाएगा उस अर्जी का वाचन होगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा उनके भाव क्या हैं, क्या वो कहना चाहते हैं। बड़ा प्यारा दृश्य रहेगा परसों के दिन 18 तारीख को। आप सब लोगों से अपेक्षा है कि रविवार भी है और मैं सोचता हूं कि चातुर्मास का ये महत्वपूर्ण रविवार है और यूं भी इसके बाद आने वाला रविवार तो वस्तुतः छुट्टी का ही रविवार होगा। वो तो रविवार ही होगा, फिर छुट्टी का ही 25 तारीख का। तो ऐसा नहीं कि पाठ के बाद में फिर वह चलो छुट्टी हो गई। हाँ, इंटरवल मान लेना थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे बैठोगे ना पाठ में, तो फिर 9 बजे से शोभा यात्रा में सभी को उपस्थित होना है। भगवान नाम स्मरण करके पुनः यहीं पर उपस्थित होकर के, और जब तक भी कार्यक्रम चले वैसे समय के साथ हो जाएगा 11 बजे तक। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, 11 बजे तो 11, 11:30 और 12 भी बजे, घबराना मत, ध्यान देना। अगर दुनिया में 12 बजी तो तुम्हारी 12 बजेगी, और यहां 12 बजेगी तो काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद मत्सर की और राग द्वेष की 12 बजेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे समय के साथ कार्यक्रम प्रयास करते हैं संपन्न करने का, प्रतिदिन विचार करते हैं। आप सब भाग्यशाली हैं, मानस पाठ का लाभ लेकर के अपने भौतिकवादी मन को भक्तिवादी बना रहे। अनंत जन्मों का प्रबल पुण्य है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। एक एक दिन कम होता चला जा रहा है, देखते देखते नवरात्रि भी पूरी हो जाएगी। और लक्ष्य क्या है? रावण वध। जब तक रावण नहीं मरेगा आपकी छाती पे मूंग दलेंगे। रावण मर गया फिर निश्चिंत, अब कोई खतरा नहीं है। आइए, ये सारी तैयारी पाठ की शक्ति और भक्ति ये रावण वध के लिए है। कैसे रावण को मारा जाए, कौन से रावण को मारा जाए, कितने रावण की स्वरूप में क्या कर रहे हैं, हम विजयादशमी पर एक विशेष बुलेटिन आपके बीच में कहेंगे। 2 मिनट नाम स्मरण करिए और भजन का लाभ लीजिए। राम 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 नाम 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 राम 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 नाम 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 राम 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 राम